दरबारी जाओ इन कंचनियों को खजाने से इनाम देकर इन्हें आदर सम्मान के साथ दरबार से रुखसत कर दिया जाए। कंचनियों चलिए एक एक करके बारी बारी से आइए, हमारे साथ चलिए। महाराज जी का देशानुसार अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए तो रोता दरबार के सेनानायक चंद्रराज सिंह आज सीमा के बारे में कुछ हम जानकारी लेना चाहते हैं। कहिए हुजूर, आप हमारी सेना के बारे में क्या जानकारी लेना चाहते हैं? शिवा की क्या हाल है? मेरे जानवीर सम्राट, आप हमारी सेना के बारे में जानना चाहते हैं तो सुनिए राजन, हम आपसे जरूर बतलाएंगे। मुल्क और सीमा सरहद और सुरक्षित सभी मुल्क और सीमा खैरियत है सभी चौकसी है लगी, जब तलक है प्रभु की भाई नगर के नजर और कोई टकराए ना उससे भय आएगा, जब तलक है प्रभु की। मेरे दानवीर सम्राट, आपकी जो सेना है इस वक्त तारागढ़ के बादल पर मौजूद है राजन। दुश्मन के आने का कोई संकेत नहीं है। जब कोई दुश्मन अपने मुल्क के अंदर प्रवेश करने की जरूरत की तो हमारे नौजवान सीमा बादल पर ही उसका नामो निशान खत्म कर देंगे। शाबाश मेरे बहादुर, वाह चंद्रराज वाह, तुम्हारी बहादुरी पे मुझे नाज है, तुम्हारे इन बाजू की ताकत पे मुझे फख्र है कि जब तक तुम अपनी फौज लेकर सीमा पे
सेना काफी तादाद में है राजन। जैसे 1,35,000 की पैदल सेना तैयार है और 80,000 से कम नहीं जो कि घोड़ों के असवार है। हाथी तो बाकी और संख्या कई हजार है और हौसले बुलंद है जवानों के खींच रहे हैं। हमारे मुल्क की शान व शौकत तुम हो, तुम पे मुझे भरोसा है। और चंद्राज हमारा हुक्म है, अपनी बटालियन सेना ले लो और जाओ तुम बॉर्डर की रक्षा करो। ठीक है हुजूर, जैसे आपकी यही मर्जी कि हम अपने सैनिकों को लेकर सीमा पार पर जाकर तैनात हो जाए तो बिल्कुल वैसा ही होगा राजन। जब तक दम में दम है, अरे जब तक दम में दम है, परचम हर तरफ लहराएगा और देश की ये शान तिरंगा हरगिज न झुकने पाएगा। सिपाही महाबली, जी हुजूर। आओ मेरे साथ, इसी वक्त चलते हैं। हम सीमा सरहद पर अपनी ड्यूटी लगा देते हैं। हुजूर इजाजत दीजिए और मुझे ये आज्ञा प्रदान कीजिए कि हम अपने सैनिकों को लेकर सीमा पार पर तैनात हो जाएं। चंद्राज इजाजत है, तुम जा सकते हो और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। में क्या देख रहे हैं? आज कई दिन से हमारे प्राणनाथ कुछ उदास से रहते हैं, रात रात भर जागते रहते हैं, न जाने किस चिंता में डूबे रहते हैं। प्राणनाथ, गुस्ताखी माफ हो, क्या मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे, आप किस चिंता में डूबे रहते हैं? कौन सा शर्मा आपको है जो आप रात रात भर जागते रहते हैं? बताइए ना प्राणनाथ। प्रिय बिमला, तुम हमारी उदासी का कारण जानना चाहती हो। ये आप क्या कह रहे हैं? और
चिंता है? बोलिए ना स्वामी, किस चिंता में आप लोग? प्रिय अपनी शादी कभी ते है 12 वर्ष अपनी शादी अपनी शादी कभी ते है 12 वर्ष कोट सुनी पड़ी एक औलाद बिन कि रास्ता कोई मुझे को सुहाता नहीं रास्ता कोई मुझे को सुहाता नहीं बस यही एक दिन का मुझे रात दिन प्रहलाद, आप सच कहते हैं हमारी शादी को पूरे 12 वर्ष हो गए, लेकिन भगवान ने आज तक मुझे कोई औलाद नहीं दिया। शायद मेरे नसीब में औलाद का सुख नहीं है। इसलिए स्वामी, स्वामी विनती करे, दासी कर जोड़ दे। स्वामी विनती करे, दासी कर जोड़ दे। दूसरी शादी कोई न चाहिए, एक औलाद हो चार भर के पिया, खुशियों से ले आए ओ भक्ति। शायद ऊपर और मंजूर नहीं है। हाँ? धैर्य से काम लो प्रिय नहीं प्रहलाद, इतना दिल छोटा मत करो प्रिय क्योंकि भगवान का घर बहुत बड़ा होता है प्रिय आज मैंने सुबह एक सपना देखा है और सपने में महात्मा जी ने हमारी उदासी का कारण पूछा है तो मैंने बताया कि ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है धन दौलत इज्जत शोहरत ऐशो आराम लेकिन ईश्वर ने मुझे कोई औलाद नहीं दिया मेरे ना रहने पर इस कारागर का वारिस कौन बनेगा मेरे महल में दीपक कौन जलाएगा तो महात्मा जी ने क्या कहा आपसे? प्रिय बिमला महात्मा जी ने कहा कि तारापुर के बॉर्डर पर एक पिराना किला है और उस किले पर एक खंडहर है नाग पंचमी के दिन जाना एक कटोरे में दूध रख देना फिर वो नाग आएगा दूध पीकर प्रसन्न हो जाएगा तो एक बच्चे का वरदान मांग लेना आप सच कह रहे हैं प्रहलाद। प्रहलाद मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ इसी वक्त मेरे साथ चलिए हम लोग उसके लिए फिर जाएंगे पूजा करेंगे। चलो प्रिय सारी तैयारियां किया जाए जब वो नाग पंचमी के दिन आएगा तो हम उस खंडहर पे चलेंगे और नागराज को दूध पिलाएंगे आओ मेरे साथ